रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र के ओबेरा गांव में एक पूर्व सैनिक के साथ मारपीट और जमीन कब्जाने के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि राजस्व न्यायालय के आदेश के बावजूद कुछ लोगों ने भू अभिलेख में छेड़छाड़ कर पुश्तैनी जमीन की चौहद्दी बदलने का प्रयास किया और भूमि पर कब्जा करने पहुंचे। जब पूर्व सैनिक ने इसका विरोध किया तो हथियारों से लैस लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घटना में पूर्व सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें रक्तरंजित हालत में सेमरिया थाने लेकर पहुंचे, जहां आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बाद में घायल पूर्व सैनिक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष के अनुसार ओबेरा निवासी मुनेंद्र प्रसाद तिवारी के पुत्र रजनीश तिवारी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने पहले भू अभिलेख में बदलाव कर भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि प्रयास विफल होने पर कई लोग एकजुट होकर मौके पर पहुंचे और उनके पिता के साथ मारपीट की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस के साथ साथ सैनिक कल्याण बोर्ड से भी की है। वहीं सेमरिया पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो क्या घटनाक्रम हुआ सर, ये इसमें जो भूमि स्वामियों ने जहां रजिस्ट्री कराया, जो उनकी शेष ज़मीन थी हमारे से पश्चिम में, खरीदा गया वहां पर। इसके बाद सीमांकन तरमीम की प्रक्रिया हुई, तब मुझे जानकारी मिली कि ये मेरी जगह की रजिस्ट्री और सीमांकन तरमीम प्रक्रिया की जा रही। तो हमने कहा कि हमारे जगह की ज़मीन तो खरीदे आप कहीं और रजिस्ट्री आपकी कहीं की है, यहाँ कब्जा दखल और ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। जब आपने ज़मीन वो बारिशाने में आई थी तो क्या आपने उसका सीमांकन कराया था? सीमांकन उसकी नक्शा में तरमीम और सीमांकन के नक्शे में नक्शा न होने की वजह से किसी की नाप नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ? हमने ज़मीन जहाँ खरीदे हुए हैं आज 50 साल से, तो जो खरीदार खरीदा रजिस्ट्री कहीं कराया और कब्जा हमारे जगह बार बार रजिस्ट्री खुद कराया, किसी दूसरे पर्सन को ही करा, फिर अब तीसरे पर्सन में ये अभी पूरी ज़मीन विक्रय करके कब्जा कर रहे हैं। आपकी ज़मीन की चौहद्दी बदलने का प्रयास किया है? जी, जब बदलने की कोशिश किया तो अपनी जो रजिस्ट्री है उसकी चौहद्दी में हमको दोनों साइड कर दिया और कब्जा मेरी जगह पर करने की कोशिश, प्रयास, इतना विवाद इसी वजह से कर रहे हैं। तो राजस्व में आपने शिकायत की? राजस्व में हमने कराया, राजस्व का सीमांकन और तरमीम की प्रक्रिया निरस्त कराया जी, जिसकी कापी हमारे पास है। तहसीलदार, पटवारी सब ने अपने अपने पंचनामे दे रखे हैं कि इनकी ज़मीन यहाँ पर है। इसके बावजूद भी वो लगातार इसके बावजूद भी करने की कोशिश कर रहा है। पटवारी, तहसीलदार, 2 हल्का पटवारी और 2 तहसीलदार जाकर के मौके में हमारे तारबाड़ी को मौके में पाया और वहाँ पर लिखित पंचनामा बनाया था। इसके बाद इन्होंने हमारी तारबाड़ी को तोड़वा दिया, निकलवा ले गए पूरा रातों रात। हमने इसकी शिकायत थाने में किया, तहसीलदार महोदय को भी किया, कोई कार्रवाई नहीं है। ये मारपीट कैसे हुई आपके साथ? मारपीट, ये लोग ट्रैक्टर लेकर के 4-5 ट्रैक्टर लेकर के अभी गए थे तो पूरे ज़मीन को जुतवा रहे थे। जब मैं गया तो हमने उनसे पूछा कि आप हमारी ज़मीन को क्यों जुतवा रहे हैं, जब तक हमारा निर्णय ना हो जाए। तहसीलदार महोदय के द्वारा ये रोका गया कि जब तक इसका निर्णय सही ढंग से ना आपके हो और सारी चीज़ें कागज़ के साथ पुख्ता हो जाए, फिर उसमें कोई अपना अपना कब्जा करे। इसके बाद इन्होंने सरहंगई रात पूरा दिन में आकर के जुताए और हमको खदेड़ करके मारने लगे। ये ज़मीन कहाँ स्थित है? ये बिरसिंहपुर रोड पर सिमरिया से 4-5 किलोमीटर के करीब रोड है, मेन रोड में है, जिसके बगल में मकान है। जी, ज़मीन का रकबा कितना है? हमारा ज़मीन का रकबा 1 हेक्टर माने 1 एकड़ 31 डिसमिल 526 आरे है। बाकी शेष रकबा उसका लगभग 4-5 एकड़ के रकबे में है पूरा, जिसका नक्शा अनुपलब्ध है, नक्शा छोटा है। लोग कब्जा किए जो पहले से खरीदे हुए हैं और ये अभी खरीदे जहां वहां ना कब्जा करके सरहंगई पूरा हम लोगों के ज़मीन में कब्जा करना चाहते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मुनेंद्र प्रसाद तिवारी। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्या घटनाक्रम हुआ है ज़मीन को लेकर? हम ग्राम ओबरा, तहसील थाना सिमरिया के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी के नाम से, मुनेंद्र प्रसाद तिवारी जी के नाम से ज़मीन है। उसमें कुछ सरहंग लोग ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए आए थे और मेरे पिताजी द्वारा उनको रोका गया, जिससे उन्होंने विवाद कर मारपीट की, उनको घायल कर दिया। वो संजय गांधी में भर्ती हैं। विवाद की वजह क्या है? वजह ये है कि पहले 2014 में अंजू तिवारी पति समित तिवारी ने जो पहली रजिस्ट्री कराई, उसके हिसाब से जो चौहद्दी लिखाई थी
तो वो सही थी, मेरे ज़मीन के पश्चिम थी, परंतु और उसके आधार पे उसका नामांतरण हो गया। फिर उसने क्या किया कि फर्जी तौर से उसने सीमांकन कराया, जिसकी जानकारी हमें हुई उसमें हमने आपत्ति लगाई। आपत्ति के बाद राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा उसका सीमांकन निरस्त कर दिया गया। तब उस ज़मीन पे वो मौके पे काबिज नहीं हो पाया। फिर उसने क्या किया कि रजिस्ट्री सुधार कराया 6 महीने बाद। रजिस्ट्री सुधार में उसने जैसे पूर्व रजिस्ट्री में पहले मुनैन प्रसाद तिवारी पूर्व में उसने शो किया था, तो उसने जब सुधार करा तो उसमें पूर्व को नहीं हटाया, उसने सिर्फ पश्चिमी चौहद्दी को सुधार कराया, बाकी जो यथावत रहेंगी। तो पश्चिमी चौहद्दी में उसने विक्रेता गणों की जगह मुनैन प्रसाद तिवारी करा दिया। तो पहली और दूसरी रजिस्ट्री के हिसाब से मुनैन प्रसाद तिवारी पूरब और पश्चिम में हो गए, जबकि बटांक एक ही है। तो उसका विक्रय पत्र जो है त्रुटिपूर्ण है, उसमें कोर्ट में भी ये कहा गया कि विक्रय पत्र आपका त्रुटिपूर्ण है। फिर उसने क्या किया कि जो ग्वालियर का आदेश निरस्त हुआ था, उसके बाद इसने नए सिरे से एक नई फाइल बनाई नक्शा तरमीम की तहसीलदार महोदय के द्वारा, माने ऑफिस में। हमें जब जानकारी हुई तो हमने उसमें आपत्ति लगाई, जानकारी दी कि हमने इस फाइल को तो पहले ही निरस्त करा चुका है। तो उस समय मणिराज सिंह तहसीलदार साहब थे, उन्होंने धारा 32 के तहत जब उनके संज्ञान में आया तो धारा 32 लगा के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया। अब ये ना मौके में काबिज था, ना इसका ऑन रिकॉर्ड सही कोई था। इसके बाद इसने क्या किया कि 2015 के करीब ही जब ये खुद नहीं कब्जा कर पाया तो सुंदरलाल मिश्रा ओबरा के हैं, उनको इसने 25 डिसमिल अपने जमाने रकबे से बेच दिया। 2015 के बाद आज दिनांक तक वो भी मौके पे नहीं आए, ना उनका कब्जा दखल हुआ। और इसके बाद उसने क्या किया कि एक सरहंग व्यक्ति को, जो शंभू त्रिपाठी के भाई शिवेंद्र त्रिपाठी हैं, उनके नाम से रजिस्ट्री करा दी, जो उनका इसका पूरा रकबा जो शेष बचा पूरा रकबा उनको बेच दिया। इस बेस में कि जब हम दोनों ने कब्जा नहीं कर पाया है, अब ये सरहंग व्यक्ति को बेच देंगे तो ये पूरे ज़मीन में मैंने कब्जा करके हमारा भी हिस्सा निकाल के दे देगा। अब उसने 16 मार्च को रजिस्ट्री कराई शिवेंद्र त्रिपाठी ने। उसके बाद उसने क्या किया कि जब हमें जानकारी हुई तो तहसीलदार महोदय को हमने उसमें आपत्ति लगाई। इसके बाद हमने कलेक्टर महोदय को इसको जानकारी दी जन सुनवाई में, तो उन्होंने तहसीलदार महोदय को आदेशित किया कि जब आपकी वहाँ मौके में नक्शा उसका अनुपलब्ध है, फटा हुआ है, जिसके कारण इस वास्तविक स्थिति पता नहीं है कि कहाँ किसकी ज़मीन है, नक्शा फटा है, किसी का बटांक नहीं लगा है उसमें। तो उसके बाद तहसीलदार महोदया को आदेशित किया गया कलेक्टर द्वारा कि इसमें नामांकन रोक दिया जाए तथा इसको निरस्त किया जाए। तब उन्होंने उसमें आपत्ति को स्वीकार किया। इसके बाद कलेक्टर के आदेश द्वारा मौके पर उन्होंने 21 मई को मौके पे गई, 2 तहसीलदार माननीय ममता पटेल जी और नायब तहसीलदार तिवारी जी हैं, और 2 पटवारी साथ में लेके मौके पर गई। मौके में उन्होंने पाया कि मुनैन प्रसाद तिवारी का खंभा तार पटिया द्वारा वहाँ पे कब्जा दखल किया गया है, मतलब स्थापित है वहाँ पे। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो शंभू त्रिपाठी, लौकुश तिवारी और सुंदरलाल मिश्रा है, इन्होंने उससे 2-3 दिन बाद रात को मेरा खंभा पटिया तार सब चोरी कर ले गए। इसके बाद हमने जब सूचना दी तहसील में, उन्होंने कहा कि चोरी का प्रकरण है, आप थाने में रिपोर्ट करो। हमने रात में ही थाने में गए, 100 नंबर को बुलाया तो आधे घंटे तक 100 नंबर 112 नहीं आई वहाँ पे। आपके पिताजी के साथ मारपीट किसने? मारपीट ये तीनों जितने खरीदार हैं, जैसे पहले अंजू देवी ने खरीदा, फिर सुंदरलाल मिश्रा ने खरीदा, फिर सिर्फ एक कागज में खरीदते गए, मौके में कोई कब्जा दखल नहीं है इनका। कुल मिला के ये भू माफियाओं का सिर्फ ये भू माफियाओं का गिरोह, जितने टेररिस्ट, जितने जेल से भागे हुए और जितने माने कोरेक्स गांजा दारू पीने वालों को सबको इकट्ठा करके हमारी ज़मीन में इन्होंने 4-6 ट्रैक्टर जो आजकल घूम रहे हैं पलाऊ करने के लिए, उनको पकड़ के और हमारी ज़मीन को जुताई कर रहे थे। पिताजी हमारे मना करने गए कि यहाँ हमारी ज़मीन है कि यहाँ पे माने जुताई कर रहे हो, तब इन्होंने मारपीट की और बहुत ज़्यादा मार दिया। जी, FIR हो गई है मारपीट? उसमें FIR हुई है। उन्होंने अभी नॉर्मल धारा जो भी अब हम तो उस हिसाब से थे नहीं, क्योंकि पिता रजनीश तिवारी।